नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को के.एन. मौर्य जहर मुक्त खेती का नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती के बारे में आज मैं दूंगा आपको पूरी जानकारी। जैसे कि बहुत सारे किसानों का हमेशा ये प्रश्न रहता है कि सर आप रासायनिक खाद के बारे में नहीं बताते हैं या फिर आप बीजों के बारे में नहीं बताते हैं। मैं सारा कुछ के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी अपने स्तर से प्रयास किया हूँ कि आपको कंप्लीट जानकारी दूँ। प्रयास ये करिए कि कम से कम जहर के साथ खेती करिए। आइए भिंडी की खेती शुरुआत करते हैं। आज अभी है 12 जनवरी 2023 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, इस साल ठंड लेट शुरू हुई है तो ठंड पड़ रही है, बढ़िया ठंड पड़ रही है। एक हफ्ते के बाद यानी 18 से 20 जनवरी के आसपास भिंडी की बुआई करने लायक समय लगभग हो जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, आपके यहाँ मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर 15 से ऊपर गया टेम्परेचर तो भिंडी लगा लीजिएगा। भिंडी लगाते समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए, भिंडी में कुछ अर्ली बीज आ रहे हैं जिनकी बुआई हम जनवरी में ही करेंगे। कुछ लेट बीज आती हैं जिनकी बुआई हम 15 फरवरी के बाद और मार्च में करते हैं। दोनों तरह की बीजों का चयन करने में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी अच्छी वैरायटियाँ हैं और रोग रोधी किस्में भी बताऊंगा। अब इसको खेत की तैयारी करते समय दो बढ़िया जुताई कर लीजिए, पाटा चला करके हल बढ़िया समतल कर लीजिए। गोबर की खाद जितनी अवेलेबल हो वो डाल लीजिए। मुर्गी की खाद आपके पास हो तो वो डाल लीजिए। मुर्गी की खाद प्रति एकड़ आप 10 कुंतल 12 कुंतल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते है कि उसे डालने के बाद पानी चला करके फिर खेत की जुताई कर लीजिए ताकि खाद ठंडी हो जाए। यदि गर्म खाद रहेगी तो कोई भी फसल बोएंगे वो उबल जाएगा, सूख जाएगा। इसके बाद जब आप भूमि की तैयारी करें तो देखिए, आपके पास यदि एसएसपी हो तो 40 से 42 किलो प्रति एकड़ एसएसपी डाल लीजिए। डीएपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यदि एसएसपी नहीं है, डीएपी है, तो 30 से 40 किलो प्रति एकड़ डीएपी डाल लें। बेहतर ये होगा कि ऑर्गेनिक प्रोम बहुत ही बढ़िया है, आप उसका यदि अवेलेबल हो तो ऑर्गेनिक प्रोम डालें, जिसमें जो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, डीएपी में डायमोनियम फास्फेट पाया जाता है, इसलिए आप डीएपी डालते हैं। सेम काम आपका प्रोम करेगा। बढ़िया सी कंपनी का आपको प्रोम होना चाहिए। प्रोम यदि डाल रहे हैं तो कम से कम 40 किलो प्रति एकड़ का प्रोम डाल लें। डाल करके खूब बढ़िया जुताई कर लें। इस समय की जो भिंडी की बुआई आप करेंगे, आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप चाहें तो सादे खेत में पूरा लगा सकते हैं क्यारियों में, और दूसरा मेढ़ बना के लगा लीजिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेढ़ बना के भिंडी लगाएं। इससे क्या होगा कि यदि बरसात हुई भी तो आपका नुकसान ना के बराबर होगा। खेत की अंतिम जुताई जब आप करें, भिंडी लगभग हर तरह के मिट्टी में हो जाती है। बलुई, बहुत ज़्यादा बलुई मिट्टी हो तो नहीं होती है, बाकी हर तरह की बलुई दोपट मिट्टी में भिंडी, काली मिट्टी में बहुत ही बढ़िया फल देती है। भिंडी लगाने वाला किसान यदि जनवरी में लगाता है तो उसे बहुत अच्छे रेट 80 रुपये 70 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं, जो आपको भिंडी से लाखों रुपए बचत करके दे देते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि जब भिंडी की खेती की लास्ट जुताई करिए तो उसमें डालिए आप फंगीसाइड। एक ज़मीन को शोधने के लिए फंगीसाइड डालें, रूट गार्ड करके आता है वो डालें, और न मिले तो आक के पत्तों को पर एकड़ 3 से 4 किलो आक के पत्तों, सूखे हुए आक के पत्तों को डाल लीजिए। सूखे हुए न मिले तो काट करके जुताई के समय डाल लीजिए और फिर तैयारी करा दीजिए। कुछ तो राहत ये देगा ही। देखिए, तो इसे कर लें। अब बात करते हैं बीज की। बीज में मैं 5 बीज आपको बताऊंगा। 3 बीज पहले जो अर्ली लगेंगे, जैसे आप 20 जनवरी के आसपास लगाएंगे तो उन बीजों को 20 जनवरी के से लगाना शुरू कर सकते हैं। वो बीज नामधारी का 70-55 एकड़ के बीज आता है, बहुत ही बढ़िया बीज है। और बायोसीड्स का आभा आता है, वो भी बहुत बढ़िया है। बायोसीड्स का ही अवंतिका आता है। बायोसीड्स का आभा, बायोसीड्स का अवंतिका और नामधारी का 70-55, ये तीनों सीड्स जो मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट सीड है मेरी जानकारी में। आप बहुत सारे लोग भिंडी लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छा उत्पादन है। इनके जो फलियां हैं लंबी हैं, बढ़िया है, बढ़िया कलर है इनका। 45 दिन में ये फल, जैसे आप 20 मार्च के आसपास लगाते हैं तो अब 20 जनवरी में लगाएंगे तो ये समझिए कि 10 मार्च के आसपास आपकी भिंडी, 10 से 15 मार्च के आसपास आपकी भिंडी तोड़ने लायक हो जाएगी, निकलनी शुरू कर देगी। ठीक है, ये 3 वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं। तीनों ही
वैरायटियाँ बढ़िया हैं और तीनों का जैसे यदि नामधारी लगाते हैं तो ये चलती है अगस्त तक, और ये जो बायोसिट्स के दो आभा और अवंतिका मैंने बताया, इनका यदि रोपाई करते हैं तो ये अक्टूबर तक चलती हैं, यानी बरसात बाद भी। ये मौसम पे डिपेंड करता है, आपके लगाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप कितना रख रखाव बढ़िया करते हैं। अब आते हैं लेट वैरायटी, जिनकी जो बहुत सारे लोग आलू खन करके फिर भिंडी की खेती करते हैं। तो बहुत कुछ ऐसे किसान हैं जो इसके बाद भिंडी लगाएंगे। अब जो मार्च में लगाएंगे या फरवरी में लगाएंगे उनके लिए बायोसिट्स का मैंने बता दिया है। एडवांटा की दो वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं। एडवांटा का एक राधिका आता है भिंडी का, यदि आप किसान हैं भिंडी के तो राधिका के बारे में बखूबी जानते होंगे। राधिका अवंतिका की बहुत अच्छी है, हाइट अच्छी होती है, और ये 20 फरवरी से लगाना शुरू कर सकते हैं आप। फरवरी से लगाना शुरू करिए, मार्च तक लगेगी। ये लेट वैरायटी है और ये आराम से अक्टूबर नवंबर तक ये आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडवांटा का ही नाब्या आता है, नाब्या एडवांटा का ही है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इसे भी फरवरी में आप लगा सकते हैं, मार्च में भी लगा सकते हैं आप इसको, और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। 5 वैरायटियाँ जो है अपने आप में बहुत अच्छी हैं। ये पांचों रोगरोधी वैरायटियाँ हैं जो आप जिनके फल का आकार बहुत सुंदर होता है, फल बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ज़्यादा पैसे आपको दे सकती हैं। अब आते हैं कि लगाना कैसे है। खेत की तैयारी आपने बहुत बढ़िया से कर दी। खेत की तैयारी करने के बाद फंगीसाइड वगैरह डाल लिया तो मेड़ बनाइए। मेड़ की दूरी लगभग 25 से 35 इंच रखिए। 25 से 35 इंच मेड़ से मेड़ की दूरी, और बीज से बीज की दूरी बहुत सारे, देखिए हमारे यहाँ इधर जो लगते हैं वो 6 इंच पे लगते हैं, बहुत लोग 4 इंच पे लगाते हैं, बहुत लोग 8 इंच पे लगाते हैं। तो ये कर सकते हैं, दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। और एक बीज, सिंगल बीज इस समय लगा लीजिए। 20 मार्च को जब आप भिंडी की बुआई करेंगे तो 1 एकड़ में भिंडी की खेती में लगभग 2 से 2.5 किलो बीज लग जाता है। 2 से 2.5 किलो बीज लगता है। यदि 2 किलो बीज आपका लग गया, 2 से 2.5 किलो आपने बीज लगाया है, 2 किलो बीज लगाया आपने, तो ये जानिए कि छोटी सी 20 यदि जनवरी में लगाते हैं, 15 जनवरी के बाद लगाते हैं या 20 जनवरी के आसपास लगाते हैं, तो उसके लिए एक काम और करना होगा आपको कि पूरे खेत में भिंडी लगाने के बाद आपको एक छोटी सी क्यारी बनानी होगी। 5 बाई 7 की एक छोटी सी क्यारी लगा लीजिए, उसमें छोटी छोटी मेढ़ियाँ बना लीजिए और उस पर भिंडी के बीज रोप दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बीज, यदि मौसम थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा तो बहुत सारे बीज आपके नहीं जमेंगे। क्योंकि देखिए, यदि खेती में आपको पैसा ज़्यादा पाना है, रेट बढ़िया पाना है, तो हमें समय से पहले भिंडी की खेती करनी होगी। समय से पहले करेंगे तो समय से पहले मार्केट में भिंडी जाएगी, तो ये आपको अच्छी इनकम देगी। अच्छी इनकम के लिए थोड़ा सा यदि रिस्क आप लेते हैं, 20 जनवरी के आसपास भिंडी लगाते हैं, तो वैसे तो जर्मिनेशन हो जाएगा, टेम्परेचर ठीक होना शुरू करेगा। सूर्य मकर रेखा में जब चला जाता है तो ये माना जाता है कि मौसम सामान्य होना शुरू करेगा। फिर भी यदि कुछ बच जाता है तो आप एक क्यारी में, 5 बाई 7 की क्यारी में थोड़ा सा भिंडी के बीज डाल करके जर्मिनेट कर लीजिए। और जैसे लगे कि जहाँ जहाँ आपके भिंडी का जो पौधा नहीं जमा है उसे रीप्लांट कर दीजिए, प्लांटेशन वहाँ ले जा करके कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ जैसे ही भिंडी ग्रो करनी शुरू करे, आप इसमें अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम के तेल का स्प्रे, अमूमन मैं बहुत बताता हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम का तेल का स्प्रे शुरू करिए। इससे क्या होगा, भिंडी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी भिंडी के टिलर्स अच्छे होंगे, रोग नहीं आएंगे। मित्रों, इसके अलावा भिंडी की खेती में कोई दिक्कत होती है तो आप 92 36 11 47 11 पे हमें फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। यदि 20 जनवरी को भिंडी लगाते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम आप यदि कमा पाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति एकड़ की बचत आपकी हो जाएगी, पूरी लागत काटने के बाद भी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जानकारी में क्या क्या जानकारी और चाहिए थी ये भी हमें बताइएगा, ताकि हम मोटिवेट हो पाएँ आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो देने में। आपने हमें देखा, हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।